और वो कह रहे हैं राधिका से कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी, देखिए अच्छी कविता वो होती है जो समझ में आ जाए, जिसमें चुप रहा जाए, और बहुत अच्छी कविता वो होती है जो समझ में ना आए फिर भी वाह करा जाए, इससे क्या भ्रम रहता है लोगों को। तो मैं अच्छी वाली सुना रहा हूं आपको कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। ये लाइन उनको समझ आएगी जो धर्म से, छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे हमारे यहाँ ब्रज में कहा जाता है कि जब कृष्ण 14 साल बाद कंस को मारकर अपनी मां देवकी को मुक्त कराने के लिए पहुंचे कारागृह में, और जैसे ही पैर छुए तो देवकी ने उनको 2 घूंसे मारे, प्रेम नहीं किया। कहा तो इतना बड़ा शक्तिशाली है, अब आया है मां के पास। तो उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मां क्यों नाराज होती है, पिछले जन्म तूने 14 साल छोड़ दिया था, इस बार मैंने 14 साल छोड़ दिया। कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक। अगली पंक्ति पर आप चाहें तो मुझे संगीत दे सकते हैं, मेरे पास कोई संगीत नहीं है, आपकी तालियों की ताली संगीत होगी। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, गा भी सकते हैं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अब जो छुटता है हमसे यहाँ तक पहुंचने के लिए, गांव छुटता है, दोस्त छुटते हैं, लोग वो माहौल छुटता है जिसमें पैदा हुए थे। कृष्ण भी रोते हुए कह रहे हैं कि मुझसे ब्रज क्यों छूटा, कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे चक चक कर। इतने सारे आप काम करते हैं, देश भर में दुनिया भर में काम करते हैं, और भारत भी जब संघर्ष के लिए सीमा पर तैयार हो जाता है तब आपका समूह भी पीछे आकर खड़ा होता है अपने उत्पादों के लिए, अपने सामानों के साथ। इस पंक्ति का दर्द समझिए। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। उन सब दोस्तों को जो आपके बचपन के दोस्त रहे होंगे गौतम भाई, एक पंक्ति मेरी ओर से कभी सुना देना, मैं सुना रहा हूं और सबकी तालियां इस पर उठेंगी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा। इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। आखिरी बात सुनिए, हम हर सफल व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा समस्या है, सारा संघर्ष का समय 90% वो अकेले बिताता है और उपलब्धि के समय में केवल 10% खड़ा होता है, 90% दूसरी दुनिया सम्मिलित होती है। आपके मामले में जो कि आपकी विजय बड़ी हो गई तो प्रतिशत और घट गया, 1% भी नहीं होगा आपका अपने लिए, सब दुनिया के लिए है, दूसरों के लिए, संस्थान के लिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं अंतिम सुनिएगा कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए,
ये मैं विशेष रूप से पंक्ति लेकर आया हूं, जो लोग समझ जाएंगे, आप तो समझेंगे ही, वो ये शाम जन्मदिन के रूप में आपकी याद रखेंगे, लेकिन इस पंक्ति के कारण भी याद रखेंगे। पूरी दुनिया तथाकथित शुभचिंतकों की, वेल विशर्स की तैयार बैठी रहती है कि एक हल्की सी लड़खड़ाहट हो और वो खड़े हो जाए तुरंत आपके विरोध में लगातार। लेकिन हर बार आप जैसे लोग उन्हें हताश करते हैं कि मैं सीधा ही चल रहा हूं, तुम कुछ भी करते रहो, मेरी यात्रा ऐसे ही रहेगी। आप हर बार हताश करते हैं, इसलिए कह रहा हूं लोगों को कि जग भर के अपराध सदा ही। मैं अगली पंक्ति जितना खुश मैं हूं कहते हुए, उससे ज्यादा मुझे आप सब दिखने चाहिए। मुझे अभ्यास नहीं है इतने अच्छे लोगों में कविता पढ़ने की, जैसा कि आप लग रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम पशु मेलों में भी सुनाते हैं। नहीं, राजस्थान में पुष्कर में गधों का मेला लगता है, वहां भी कब सम्मेलन होता है। संजय गोलिया जी जानते हैं, ये पहले वहां रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि जग भर के, नहीं कार्यक्रम में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, आप गलत ना समझें, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। पंक्ति आ रही है, स्वागत करिएगा। जैसे आरती में एक फूल आता है और दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों की तालियां उठेंगी अगली लाइन में कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कृष्ण भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, गोविंद भी कह रहे हैं और गौतम भी कह रहे हैं कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदाई। 1700 रुपए का 1800 रुपए का मोबाइल मिल गया आदमी को, और वो 1800 का मोबाइल लेके आदमी वही संजय पवलिया हो गया जो आज तक में ये थे, तुरंत ही टिप्पणी करने लगता है। ये जलवा। मैं अभी एक दिन बॉम्बे गया, मैं आपको लाइव लेक्चर सुनाता हूँ। तो मेरे को आदत है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ लिखूं। 38 मिलियन के आसपास फॉलोवर टोटल है, तो मैं कुछ लिखता हूँ तो 5 बिंदी लगा देता हूँ कि बात जारी है। तो मैंने कोई सेंटेंस फेसबुक पे लिखा, तब तक वो लड़की आ गई, व्योम वाला, एयर होस्टेस। तो उसने मुझसे कहा कि सर बंद कर दीजिए फोन। तो मैंने वही कॉपी करके ट्विटर पे लगाना चाहा। अब सिस्टम ये कि वो कॉपी की जगह कट हो गया, तो 5 बिंदी लगी रह गई। जब मैं बॉम्बे उतरा तो मैं आधा घंटे तक हंसा। 5 बिंदी और नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को कितना अच्छे से समझाया। एक कह रहा था नहीं आजकल ये अपने खेत पे रहते हैं, फार्म हाउस पे, ये पंचवटी की चर्चा है। तो लोग जुगाड़ में रहते हैं, बस वो लिखे, वो खाली है, कुछ उनके पास काम नहीं है। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। पंक्ति पसंद आई हो तो बताओ ना, मैंने बड़ा झूम के लिखी थी और मुझे पता था कि मुझे आज आपको गिफ्ट करनी है। मैं क्या दे सकता था आपको? आपके पास सब है और ईश्वर करे आपको सब मिले, जो पूरे भारत को चाहिए, जो विश्व को चाहिए अपनी उन्नति के लिए, वो सब आपके माध्यम से मिले। ऐसी मेरी शुभकामना है और गुजरात के लोगों को मैं शुभकामना देता हूं तो फल भी जाती है। 2006 में मैंने एक मुख्यमंत्री को शुभकामना दी थी कि प्रधानमंत्री बनोगे, नहीं दी थी, अहमदाबाद में दी थी, फल गई। 2014 में फल गई थी कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाएगा। ये रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। और 2 पंक्तियां अंतिम आ रही हैं इसके बाद, 2 पंक्ति ये भी आपको अंदर तक झकझोरेंगी। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, ये मुझे भी जोड़ के देख सकते हैं आप। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए।
युग के दूर। मैं बहुत चमत्कृत हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे आज आना है आपके जन्मदिन पर। संयोग से मैं उसी समय योग वशिष्ठ पढ़ रहा था। उसमें ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा कि पृथ्वी पर तो बड़ा दुख है, पृथ्वी पे किस परिवार में किस जगह पर स्वर्ग जैसा माहौल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो और जो सरस्वती का आदर भी करते हो, उनके परिवारों में स्वर्ग जैसा आनंद होता है, स्वर्गीय आनंद होता है। आपने बुलाया इसके लिए आभार निवेदन करता हूं। दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। अंतिम पंक्ति और विदा दीजिए मुझे। ये कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, और आज जिनका जन्मदिन है हम सबके बड़े प्रिय गौतम भाई भी कह रहे हैं, विश्व से भी और भारत से भी, कि दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। मुझको गले लगाओ, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बहुत धन्यवाद।